हेलो स्टूडेंट्स, हम डेवलपमेंट बैंक के अंदर पढ़ रहे थे कि हमने लास्ट जो है रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है डेवलपमेंट बैंकिंग में वो पढ़ा था हमने। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मेन डेवलपमेंट बैंक्स कौन से हैं इंडिया में और वो किस तरीके से जो है चल रहे हैं या क्या काम उन्होंने किया है उसके बारे में ये टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहला जो डेवलपमेंट बैंक है वो है हमारा IFCI। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये पहला डेवलपमेंट बैंक जो इंडिया के अंदर बना था वो है 1 जुलाई 1948 को ये जो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट पास हुआ था और उसके बाद ही ये जो बैंक बना है। ये जो बैंक है ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के जो क्रेडिट्स हैं वो देने के लिए बना है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिट्स को। इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी इनिशियली वो थी 10 करोड़ रुपए, फिर बाद में इसको रेज कर दिया था 2000 में 1000 करोड़ तक। ये जो है इसके जो शेयर्स हैं वो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, LIC ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और बहुत सारे और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो पब्लिक सेक्टर के हैं उन्होंने खरीदे हुए हैं। तो ये है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बताता है जो RBI और जो गवर्नमेंट ने शेयर्स इसके परचेज़ किए हैं वो बाद में IDBI को ट्रांसफ़र कर दिए गए जब वो बना 1964 में। प्रेजेंटली जो है 50% शेयर IFCI के IDBI के पास है। अब बेसिकली किस किस तरह की असिस्टेंस IFCI दे रहा है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे 25 साल तक का मैक्सिमम पीरियड का ये लोन देता है, ये अंडरराइटिंग करता है शेयर्स की और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज में लोन देने का काम कर रहा है और गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी देने का काम करता है लोन पर और स्टॉक्स और शेयर्स बाय करता है और गारंटी देता है या फिर आप कह सकते हो सिक्योरिटी देता है इंपोर्ट जब करते हैं कैपिटल गुड्स को उनके लिए। तो ये सारे काम ये कर रहा है। 2017-18 में IFCI ने टोटल 7216 करोड़ रुपए के लोन जो है वो सैंक्शन किए हैं। अब जो है कुछ चीज़ों पर क्रिटिसाइज़ भी किया गया है IFCI को। क्या हैं वो चीज़ें? पहली बात तो ये कि रिकवरी का जो प्रोसीजर है IFCI का वो जो है इतना कारगर नहीं है। हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट है लोन पर वो वापस नहीं आ पाता है जितना ये लोन दे रहे हैं वो उसके कंपैरिजन में। ये है। दूसरी इसका क्रिटिसिज्म हुआ है कि फेवरेटिज्म किया जाता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को तो लोन दे दिया, कुछ को नहीं दिया, जो इनके जो है कहीं ना कहीं बाइज्ड है, मतलब ये इनका जो लोन सैंक्शनिंग का प्रोसेस है ये है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और अनडूली जो है डिले किया जाता है। बहुत बार देखने में आया है कि बहुत टाइम लगा देते हैं लोन वगैरह की प्रोसीजर को कंप्लीट करने में। अंडरराइटिंग की अगर बात करें तो वो भी इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और जो बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा असिस्टेंस नहीं दी है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो लोन ले रही हैं उनको सुपरवाइज़ करना था जैसे इनको, तो उसमें भी इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो IFCI की ये क्रिटिसाइज़ किया है इन बेसिस पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है ICICI यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक जॉइंट एग्रीमेंट है इंडिया, US और UK के बीच में। इन्होंने जो है मिलकर ये इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बनाया है। 5 जनवरी 1955 को ये बना था और ये किस लिए बना है? लोन देने के लिए, डेवलपमेंट पर्पजेज़ के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का और इसके अलावा इनकरेज करने के लिए डोमेस्टिक और एक्सटर्नल कैपिटल को इंडस्ट्रीज़ में ये जो है काम करेगा, मतलब इस चीज़ को एनकरेज करेगा। इसके अलावा प्राइवेट ओनरशिप जो है इंडस्ट्रीज़ में इस चीज़ को भी एनकरेज करता है। तो ये सारे इसके काम हैं। ये कॉरपोरेशन जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर जो इसको मैनेज करते हैं। उसमें जो है कुछ इंडियंस होंगे, कुछ ब्रिटिश होंगे और कुछ अमेरिकन्स होंगे। बोर्ड्स में जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का भी जो है रिप्रेजेंटेटिव होगा। पेडअप कैपिटल 2001 को इसकी 2090 करोड़ थी और 70% इंडियंस का पैसा है इसमें, 20% ब्रिटिश का और 10% जो है अमेरिकन का है। ये जो है ये जो इसके अगर शेयर्स बात करें हम, जो 70% हिस्सा इंडिया ने खरीदा हुआ है वो किस ने खरीदा हुआ है? कुछ बैंक्स ने, इंश्योरेंस कंपनीज़ ने, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने ये खरीदा हुआ है। इसके अलावा क्या क्या काम ये बेसिकली कर रहा है?
ये नए शेयर्स एडवेंचर्स जो है प्राइवेट सेक्टर के परचेज करता है, अंडरराइट करता है, गारंटी देता है लोन्स के लिए, टेक्निकल मैनेजरियल असिस्टेंस देता है, मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन पर काम करता है, ये 15 साल तक के लोन देता है, और फॉरेन एक्सचेंज जो है इंपोर्ट करने के लिए गुड्स को वो भी वहाँ पर भी जो है ये फाइनेंशियल हेल्प करता है। ICICI जो है ज़्यादा सक्सेसफुल है कंपैरेटिवली बाकी डेवलपमेंट बैंक्स के, और जो है काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज में भी इन्होंने लोन दिए हैं। इसके अलावा 2001 में अगर ICICI की बात करें तो 55,820 करोड़ के जो है इन्होंने बिजनेस यूनिट्स को और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को जो है लोन दिए हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी लोन दिए हैं, और जो बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ ओपन हुई हैं उनको भी लोन दिए हैं। मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी दी हैं। ICICI एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी इन्होंने ICICI ने बनाई है अपनी, ये है। इसके अलावा और क्राइसिल और TDICI करके इन्होंने 2 कंपनीज और बनाई हैं। ICICI जो है, जो पहले डेवलपमेंट बैंक होता था 2002 से, ये क्या हो गया, ICICI बैंक बन गया, मतलब डेवलपमेंट बैंक से अब ये कमर्शियल बैंक बन गया है। अब ICICI एज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है IDBI जो है कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, और इस नीड को समझा गवर्नमेंट ने, और RBI ने जो है फिर IDBI को बनाया कि हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो फाइनेंस रिलेटेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को करे। तो 1964 में IDBI बना था, होली ओन सब्सिडरी थी ये RBI की। बाद में जो है 16 फरवरी 1976 से ये RBI से अलग हो गया और एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम करने लग गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसके 24 मेंबर हैं, जिसमें इन 24 में जो है चेयरमैन को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वाइस चेयरमैन को अपॉइंट करती है रिजर्व बैंक। 18 मेंबर्स और हैं जो कि बोर्ड का हिस्सा हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको अपॉइंट करेगी, और रिमेनिंग 4 जो मेंबर है गए वो शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे। IDBI जो है एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस की फील्ड में काम करता है। IDBI के और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्यों ये काम कर रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों अंडरटेकिंग को लोन देने का काम कर रहा है ये। इसके अलावा शेयर्स जो इंडस्ट्री जो है शेयर्स इशू करती है वो खरीदना, अंडरराइट करना, उनको ये काम है। टेक्निकल मैनेजरियल असिस्टेंस देना इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो बैकवर्ड रीजन्स हैं हमारे देश में वहाँ पर प्रमोट करना, एनकरेज करना स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करना, ये इसके काम है। IDBI ने काफ़ी सक्सेसफुली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है, गारंटी दी है बहुत सारे लोन्स की। ओपन मार्केट से जो इंडस्ट्री लोन लेना चाहती है उस पर मतलब ये गारंटी दे देते हैं। डेवलपमेंट असिस्टेंस फंड भी बनाया है इन्होंने, और जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है जो टोटल लोन दिया जाता है इंडस्ट्री को उसका 36% जो है वो IDBI दे रहा है। टोटल सैंक्शन जो है इसने 40% जितना भी सैंक्शन किया उसका 40% इन्होंने डिसबर्स कर दिया है। तो इन्होंने लैंडिंग में एक बेंचमार्क बना दिया है। लेकिन IDBI को भी कुछ पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज़ किया गया है। क्या है वो पॉइंट्स? पहला, अंडरराइटिंग की अगर हम बात करें, हमने कहा है कि अंडरराइटिंग ये करता है लेकिन उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उतना इनकरेजिंग काम यहाँ पर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। IDBI ने जो मोस्टली लोन दिया है, क्या कहता है कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को दिया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को नहीं दिया। इस पॉइंट पर भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि टेक्निकल और मैनेजरियल असिस्टेंस पर भी ज़्यादा एम्फेसिस जहाँ पर करना था वहाँ पर उतना नहीं किया है। लेकिन इन क्रिटिसिज्म के बावजूद भी IDBI ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। 2003-04 की अगर बात करें तो 5,631 करोड़ रुपीस के लोन इन्होंने सैंक्शन किए हैं। और 2004 में जो है IDBI बैंक बन गया। अब ये भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम नहीं कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आता है 4th पॉइंट, वो है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि छोटे उद्योगों की डेवलपमेंट के लिए स्पेशली जो है SIDBI को बनाया गया है। 1989 में ये बना था। इसने क्या क्या काम करना है? एडिकेट फाइनेंशियल एड्स देनी है इसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल अपग्रेडेशन में हेल्प करनी है, प्रमोट करना है मतलब इस चीज़ को। इसके अलावा
जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में बेचना चाहते हैं तो उसकी मार्केटिंग फैसिलिटीज़ में हेल्प करना है, फैसिलिटेट करना है उसको। इसके अलावा स्पेशल असिस्टेंस देनी है। लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो। तो ये सिडबी को करना है। सिडबी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इन चीज़ों में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने में सिडबी का रहा। इसके अलावा यहाँ पर बताता है ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को नहीं, ये जो है कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे जो दे रहे हैं लोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, उनको रीफाइनेंस भी करने का काम कर रहा है। 2017-18 में सिडबी ने टोटल 59,465 करोड़ रुपीज़ के लोन जो है एसएसआईज़ को सैंक्शन किए हैं। क्रिटिसाइज ये इन चीज़ पर है कि कई बारी अननेसेसरी डिले जो है ये लोन सैंक्शन करने में लगा देते हैं, तो इस पर इनको क्रिटिसाइज़ किया है। इसके बाद आता है IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है बेसिकली सिक इंडस्ट्रीज़ के रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन के लिए है ये बैंक। अब ये पहले क्या होता था, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी IRCI होता था। ये 1971 में बना था। फिर 1984 में इसका नाम जो है IRCI से चेंज करके IRBI कर दिया यानी इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। फिर 95 में इसको जो है IRBI जो है एक फुल फ्लैश्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस इसको दे दिया गया और जो नया नाम है इसका वो चेंज करके क्या किया गया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी पहले IRCI फिर IRBI और अब जो है IIBI ये अब बना है। ठीक है, इसके बाद जो है IIBI का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है वो बताता है। सिक इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, मैनेजर और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना सिक इंडस्ट्रीज़ को, और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करना जिससे कि जो है गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर कि इस काम को जो है ठीक से किया जा सके। इसके अलावा जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अमालगामेट कर देते हैं हम, कई बार मर्जर कर देते हैं, तो उस चीज़ में भी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज देना ये IIBI काम कर रहा है। ये है। अब 2006-07 की अगर बात करें तो 11,184 करोड़ रुपए के जो है लोन सैंक्शन किए हैं सिक इंडस्ट्रीज़ को IIBI ने। अब जो है IIBI वो बंद होने की तरफ जा रहा है, वाइंडिंग अप होने वाला है इसका, तो ये फ्यूचर में बंद हो जाएगा। ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है SFCs, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट को पास किया 1951 में, और ये डिसाइड किया कि हर स्टेट में एक स्टेट लेवल पर फाइनेंस कॉरपोरेशन होना चाहिए जो स्टेट के जो स्मॉल और मीडियम साइज़ इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए ये SFCs बने। अभी जो टोटल SFCs हैं वो 28 हैं, और ये जो SFCs हैं इनका कॉरपोरेशन और मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो मिलकर करते हैं। 10 मेंबर होते हैं जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो 10 मेंबर में से ही एक चुना जाता है। 3 मेंबर जो है नॉमिनेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे अलग अलग चीज़ों में जो एक्सपर्ट होते हैं वो। ठीक है, ये है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है स्टेट को देने का काम इस SFCs ने किया है। 2003-04 की अगर हम बात करें तो 1,134 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन किए हैं SFCs ने। 70% जो है टोटल लोन का वो SFCs ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को दिया है। और जो है इसकी फंक्शनिंग के लिए थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि रिकवरी इतनी अच्छी नहीं है इनकी लोन की, या फिर जो है फेवरेटिज्म किया जाता है लोन देने में, या पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है। इन चीज़ों पर इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। फिर आता है SIDCs, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो है 28 स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस जो है हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स के लिए बनाए हुए हैं, और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए स्पेशली ये बना है। 2002-03 में SIDCs ने 1250 करोड़ रुपीस के टोटल लोन जो है वो सैंक्शन किए हैं। इसके बाद IIFCL, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 2006 में गवर्नमेंट ने जो है सेटअप किया था IIFCL को,
ऑथराइज्ड कैपिटल जो थी इसकी 1000 करोड़ थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो है प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स जो है वो डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स बनाए वो, इसके लिए ये जो है बना है। और IIFCL ने 2018 के एंड तक 1,17,190 करोड़ रुपए के लोन जो है सैंक्शन किए हैं। 567 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इतनी अमाउंट जो है इन्होंने दी है। ये रिफाइनेंस करने का भी काम करती है उन जो है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया हो। ये है। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1982 को, और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का काम करता है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को, रीफाइनेंस भी करता है ये उन कमर्शियल बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटीज़ के लिए लोन देते हैं। एग्जिम बैंक गारंटी भी देता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर की, ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सकें। 2017-18 में एग्जिम बैंक ने टोटल 97,826 करोड़ रुपीज़ के लोन जो है वो सैंक्शन किए हैं। इसके अलावा है नाबार्ड। नाबार्ड जो है, नाबार्ड बनने से पहले ऑल इंडिया लेवल पर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो था वो था हमारा ARDC यानी एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 1963 में बना था ये। फिर 1982 में जो है ARDC की जगह पर नाबार्ड बना दिया गया, और ये क्रेडिट देने के लिए किसको? एग्रीकल्चर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज़ को, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो रूरल एरियाज़ में होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये नाबार्ड जो है बना है। 31 मार्च 2018 तक आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है लोन का इनका था 3,54,704 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक। ये होली ओन सब्सिडरी है RBI की, और ये जो है एक सेकेंड बेटे, NHB जो है होली ओन सब्सिडरी है RBI की, और ये 1987 में एक्ट पास हुआ था, 1988 में ये बन गई थी। एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ये एज डेवलपमेंट बैंक हाउसिंग सेक्टर में, तो ये घर बनाने के लिए बेसिकली लोगों को लोन देते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारा पॉपुलेशन जितनी है उनको उसके हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव जो है घर मिल जाएँ सारे, ये इनका पर्पज़ है। इसके अलावा जो है इन्होंने फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 स्कीम है। इन स्कीम्स को इन्होंने फ्रेम किया है और लागू किया है। तो ये हैं डिफरेंट हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं या पहले कर रहे थे। इसके अलावा जो टोटल आज तक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग सालों में लोन सैंक्शन किए हैं और फिर डिस्पर्स किए हैं, उसके बारे में ये थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है, ये आप देख लेना एक बारी। आगे जो अचीवमेंट्स हैं आगे इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं और रिकमेंडेशन है नरसिम्हा कमेटी की, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।